तो हम लोग इम्यूनोलॉजी में एग्लूटिनेशन पढ़ लिए थे। उस एग्लूटिनेशन में भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एग्लूटिनेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोग हीमैग्लूटिनेशन एक देखे थे और उसमें से हम लोग देख रहे थे एग्लूटिनेशन इनहिबिशन। एग्लूटिनेशन इनहिबिशन जो है उसका हम लोग एप्लीकेशन की तरह यूज़ करते थे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट में। ग्रेविडेक्स टेस्ट करके आता था। ग्रेविडेक्स टेस्ट वो एग्लूटिनेशन इनहिबिशन के ऊपर बेस्ड था। और आज हम लोग जो प्रेगनेंसी किट्स में जो कॉन्सेप्ट है ना, डिटेक्ट करने का कि वेदर वुमेन इज़ प्रेग्नेंट और नॉट प्रेग्नेंट, इसको जानने के लिए भी आज हम जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं वो वाकई में इम्यूनोलॉजी का ही है। एक्चुअल में आप देख सकेंगे कि इतने सारे किट्स हैं, वो किट्स में भी आपके इम्यूनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिज़ाइन किए गए। इस कारण से मैं आप लोगों के सामने एप्लीकेशंस के रूप में ले आया हूँ। हम लोग इन विट्रो टेस्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग इन वीवो टेस्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्किन टेस्ट देखते हैं और वाकई में डिफरेंट एप्लीकेशंस उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो एग्लूटिनेशन इनहिबिशन को समझने के लिए प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए कारगर है। जैसे कि अगर आप देखेंगे इस वाले पॉइंट से कि एक प्रेग्नेंट वुमेन में होता यह है कि ओवरी से फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट के डिफरेंट स्टेज उस ट्यूब की तरफ से जाता है। अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूँगा तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है, हमारे पास ओवरी प्रेजेंट है जो फिम्बरी से अटैच रहता है ना। तो वो डिफरेंट स्टेजेस में जाइगोट क्लीवेज के स्टेट में भी जाता है। आगे डिफरेंट स्टेट में जाने के बाद जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो जा कर के यूट्रस के यूट्राइन वॉल में जा कर के अटैच हो जाता है। ठीक है, ये प्रक्रिया जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जब ओवरी रिलीज हुआ ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली हर मंथ होते रहती है ना। ओवरी रिलीज हुआ, अगर ओवरी फ्री है तो यूट्राइन वॉल जो है वो उसके 3 वॉल्स होते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। जो सबसे अंदर वाली लेयर्स को हम लोग एंडोमीट्रियम कहते हैं, एंडोमीट्रियम। ठीक, अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है तो एम्ब्रियो जाकर के एंडोमीट्रियम से जाकर के अटैच हो जाएगा। अगर वो अटैचमेंट यूट्राइन वॉल से एंडोमीट्रियम वॉल से नहीं हुआ तो यूट्राइन वॉल जो है वो डिस्ट्रक्शन उनका स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से ब्लड वेजल्स ब्रेक हो जाते हैं, है ना। फिर से इस यूट्राइन वॉल की मरम्मत की जाती है और फाइनली यूट्राइन वॉल फिर रीजनरेट हो जाता है। तो ये प्रक्रिया मंथ वाइज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलता रहता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हो चुकी है और एम्ब्रियो जाकर के यूट्राइन वॉल में जा चुका है, तब वो यूट्राइन वॉल को मेंटेन करने का काम करेगा वो अटैच्ड जाइगोट यूट्रस से। जहाँ पे आपको एम्ब्रियो दिख रहा है वो एक्चुअल में एंडोमीट्रियम के वॉल्स को बता रहा है। एक्चुअल में एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है जिसको अपन कहते हैं HCG। जब फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का अटैचमेंट यूट्राइन वॉल में होगा तब की बात बता रहा हूँ आपको। HCG हार्मोन कहा जाता है उसको, उसका एब्रीवेशन देखा जाए तो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन कहा जाता है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन सिक्रीट होने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम को प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए प्रेरित करता है। सेम रिसेप्टर लिगैंड के कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने पहले भी ये बात को देख चुका है। तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है इस कारण से प्रेग्नेंट वुमन में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरॉन है ये एंडोमीट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है। इस वजह से प्रेग्नेंट वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं होती।
यही इंडिकेशन होता है कि आज हमारे पास किट है, अगर दे आर नॉट गेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर उनके में मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तब वो प्रेगनेंसी टेस्ट की तरफ जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं हो रही है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रक्रिया नहीं हो रही, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो। ये बात भी मैं बोल सकता हूँ आप लोग। बहुत सारे और भी कारण हैं, लेकिन फिलहाल HCG को जानना जरूरी है, क्योंकि HCG प्रेगनेंसी डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। HCG का इंपॉर्टेंट रोल है। अगर एग्लूटिनेशन इनिबिशन की बात करूं, तो एग्लूटिनेशन इनिबिशन में किट्स के पास जो किट होता है, आप देख सकते हैं ऊपर में किट रिएजेंट लिखा हुआ है, उस किट रिएजेंट्स में हमारे पास एंटी HCG एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। इसका मतलब क्या है, वह केवल और केवल HCG हार्मोन से जाकर के बाइंड होगा। सही है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास एक कैरियर प्रेजेंट रहता है, कैरियर प्रेजेंट रहता है उस किट पे। काम क्या है इस कैरियर का, ये बहुत अच्छे से आप जान पाएंगे। लेकिन आप टेस्ट का प्रोसीजर देखेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप पे लिखा हुआ है कि यूरिन जो है, यूरिन सैंपल को उस किट में डाला जाता था, तो उस किट में एंटी HCG एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक, अब एंटी HCG से ही बाइंड होगा। अब HCG किस पर रहेगा, प्रेग्नेंट वुमेन में। तो प्रेग्नेंट वुमेन के सैंपल में यूरिन में HCG प्रेजेंट रहेगा। अब वो जाकर के एंटी HCG से जाकर के बाइंड हो जाएगा। ठीक, अब एंटी HCG से बाइंड करने के बाद HCG कैरियर कॉन्जुगेट को हम डाल देंगे। हेप्टेन की तरह काम करता है, जैसे हम लोग ने हेप्टेन बोला था ना, है ना, हेप्टेन की तरह काम करता है। हेप्टेन एक्चुअल में कैरियर जो है, हम लोग ने एडजुवेंट और कैरियर पढ़ के रखा हुआ है। फिर अब हम लोग को क्लम्पिंग को ऑब्जर्व करना रहता है। अब आप खुद देखिए, जब प्रेग्नेंट वुमेन से HCG सैंपल, HCG प्रेजेंट नहीं रहेगा, इस कारण से वो एंटीबॉडीज से जाकर के बाइंड नहीं हो पाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब उस किट में एंटी HCG के मॉलिक्यूल्स फ्री रहेंगे। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जब प्रेगनेंसी का केस नहीं है। तो उससे क्या होगा, जो कैरियर जो है, जो हेप्टेन कैरियर है, जो आप लोगों को ऐसा दिख रहा है ब्लू रेड कलर में, जो कैरियर है, वो कैरियर जो है, वो कैरियर एक्चुअल में एंटीजेनिक है, लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होता। यही प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। तो होगा क्या, कैरियर की मदद से वो एंटीबॉडीज उससे जाकर के जुड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या, एंटीबॉडीज HCG से भी जुड़ सकते हैं और उस कैरियर से भी जुड़ सकते हैं। तो वो कैरियर से जा करके जुड़ जाएंगे और क्रॉस लिंकिंग करके एग्लूटिनेशन की प्रक्रिया कर देंगे। कब हुआ यह केस, जब HCG प्रेजेंट नहीं है सैंपल में। इस कारण से क्रॉस लिंकिंग की प्रक्रिया कैरियर की मदद से हो पाई। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज फ्री था। इसका जस्ट अपोजिट केस अगर आप देखने का प्रयास करेंगे, लास्ट वाले स्टेप पे, इस वाले प्रक्रिया में बात कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करूँ, अगर ये जूम होता है तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इस वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि जब रिएक्शन जो है, जो है HCG के प्रेजेंस पे होगा तो एंटीबॉडीज एंगेज्ड हो जाएंगे। HCG से जाकर के एंटी HCG बाइंड हो जाएगा। अब वो एंटीबॉडीज फ्री नहीं होंगे कि कैरियर में जाकर के इस तरह से क्रॉस लिंकिंग करते जैसे ऊपर कर चुका है। इस तरह से क्रॉस लिंकिंग नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि एंटीबॉडीज जो है वह एंटी HCG से जाकर HCG हार्मोन से जाकर के बाइंड हो गए। तब वो कैरियर से जाकर के क्रॉस लिंकिंग करके एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं कर पाएगा।
इस कारण से जब एग्लूटिनेशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है तब हम लोग बोल रहे हैं कि वो पॉजिटिव टेस्ट है। जब एग्लूटिनेशन की प्रोसेस हो रही है तब हम क्या बोल रहे हैं कि वो नेगेटिव टेस्ट है। क्लासिक एग्जांपल एग्लूटिनेशन इनहिबिशन का ये प्रेगनेंसी टेस्ट, ये पहले ओल्ड किड्स में यूज़ किया जाता था। एग्लूटिनेशन इनहिबिशन को ओल्ड किड्स में यूज़ किया जाता है एग्लूटिनेशन इनहिबिशंस को, लेकिन आज थोड़ा कॉन्सेप्ट इससे एडवांस हो चुका है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से रागिनी समझ में आया कितना अच्छे से एग्लूटिनेशन इनहिबिशन का एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हैं। आया रागिनी? सुन पा रही है मेरे को तो बता सकते हो। yes, बाकी किसी को कोई समस्या है? कुछ चीज़ रिपीट करना है? क्या एक बार और बताइए ना। कहाँ से? शुरू से सर, स्टार्ट से। अब आप देखिए कि किसका क्वेश्चन है, मैं देख नहीं पाया, मतलब किसने बोला है रिपीट करने के लिए? एक सेकंड ना, जब HCG प्रेग्नेंट वुमेन में HCG हार्मोन्स का लेवल हम लोगों को देखने को मिलेगा। हम का यूरिन हमारे किट में क्या क्या प्रेजेंट है? कैरियर, हेप्टेन कैरियर, जो कि HCG कैरियर कॉन्जुगेट की तरह काम करता है। मतलब ये कैरियर जाकर के HCG के एंटीबॉडीज से भी जाकर के बाइंड हो सकता है। जब यूरिन के सैंपल में हमारे पास HCG प्रेजेंट है तो वो जा करके एंटीबॉडीज से, एंटी HCG एंटीबॉडीज से जाके जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो एंटीबॉडीज कैरियर से जाकर के बाइंड नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस कारण से हमको क्लम्पिंग नहीं देखने को मिलेगा। तब हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव टेस्ट है। लेकिन अगर जब HCG सैंपल में प्रेजेंट नहीं है तब एंटीबॉडीज जो है उसके वो कैरियर से जाकर के जुड़ करके इस तरह से क्रॉस लिंकिंग कर देंगे और वो विजिबल क्लम्पिंग के थ्रू हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो प्रेग्नेंट, आपको ध्यान पे क्या रखना है कि प्रेगनेंसी के केस पे HCG का HCG वुमेन में प्रेजेंट होता है, HCG का लेवल हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। अगर वो एंटीबॉडीज से जाकर के जुड़ जाएगा तो कैरियर के साथ वो क्लम्पिंग नहीं कर पाएगा एंटीबॉडीज। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज HCG के साथ एंगेज्ड हो चुका है। लेकिन जब एंटीबॉडीज फ्री है तो कैरियर के साथ जाकर के क्रॉस लिंकिंग की प्रोसेस वो कर लेगा। तो दो रिएक्शंस आप लोग देख सकते हैं एग्लूटिनेशन इनहिबिशन का केस। अगर आप एग्लूटिनेशन मेरे से अच्छे से पढ़ के रखे होंगे तो एग्लूटिनेशन इनहिबिशन बहुत इजी है आप लोग समझना, वही कॉन्सेप्ट है। आजकल एडवांस केस पे जो 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 प्रक्रिया हो रही है वो थोड़ा सा, जो किट आ गए हैं वो किट्स में भी इम्यूनोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल है। अगर उसमें भी आप देखेंगे उसमें भी एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की बात कही गई है। तो अगर आप उस पर देखने का प्रयास करेंगे तो अगर आप किट को देखेंगे तो हमारे पास टोटल 3 साइट्स उस किट में प्रेजेंट रहते हैं। ये भी बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। 3 तरह के साइट्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे इस स्ट्रिप पे। आपके सामने स्ट्रिप दिख रहा है, उस स्ट्रिप में हमारे पास एक स्ट्रिप लेफ्ट साइड से देखना स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन साइड देखने को मिल रहा है जहाँ पे आप सैंपल को डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टेस्ट साइट हम लोग देखने को मिलेगा जहाँ पे हम लोगों को ये पता चलेगा कि वेदर प्रेगनेंसी इज देयर और नॉट, कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है। उसके बाद हम लोगों के पास कंट्रोल साइट हम लोगों को देखने को मिलता है ताकि वो टेस्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये बताने के लिए
मतलब जो ये प्रोसेस, ये पूरा स्ट्रिप अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वैलिड टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम लोगों को कंट्रोल साइट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स में अलग अलग हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगे। अब रिएक्शन साइट में सैंपल को आपने डाला, अगर प्रेगनेंसी का केस है तो HCG यूरिन पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही आप स्ट्रिप पे डालें तो यूरिन जो है वो कैपिलरी एक्शन से, जिस प्रकार से पेपर में अगर आप वाटर पोर करेंगे तो वो कैपिलरी एक्शन से आगे बढ़ता है, वैसे ही यूरिन एक एक करके आगे फ्लो करना स्टार्ट करेगा अलग अलग साइड्स पे। अगर HCG सैंपल में प्रेजेंट है तो रिएक्शन साइट पे हमारे पास इसके फ्री एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। वो एंटीबॉडीज अटैच रहते हैं एंजाइम से, वो एंटीबॉडीज एंजाइम से अटैच रहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे एंजाइम के साथ लिंक्ड हो गया है एंटीबॉडीज। तो जो कॉन्सेप्ट हम लोग एलिजा में पढ़ रहे थे वो कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन साइट्स में हमारे पास HCG का एंटीबॉडी प्रेजेंट है और उस एंटीबॉडी से एंजाइम जो है लिंक है। आप देख सकते हैं वो उस एंटीबॉडीज में रिएक्शन साइट के पास कि वो स्टार मार्क उससे ऐड है, इसका मतलब वो एंजाइम को शो कर रहा है। अब इस एंजाइम का सबस्ट्रेट जो है वो टेस्ट साइट पे प्रेजेंट रहेगा। अब रिएक्शन साइट से यूरिन कैपिलरी एक्शन से टेस्ट साइट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करेगा। ठीक, वहां पे भी HCG के एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन ये HCG से बाइंड जरूर होंगे, लेकिन इसके लिए उसका एपिटोप दूसरा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहला एंटीबॉडीज एंटी HCG रिएक्शन साइट से बाइंड हुआ, यहाँ पे उसके एंटीबॉडी HCG इस एंटीबॉडी से बाइंड है। अब दूसरा एंटीबॉडी जाएगा और टेस्ट साइट से मिलेगा जो कि HCG से बाइंड हो सकता है। इस प्रकार से हम लोगों को ये सैंडविच स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिस प्रकार से हम लोगों ने एलिजा में देखा था। तो वो एलिजा से बाइंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या, टेस्ट साइट का एंटीबॉडी और रिएक्शन साइट का एंटीबॉडीज इस तरह से जुड़ जाएंगे। और रिएक्शन साइट के एंटीबॉडीज में एंजाइम प्रेजेंट है और इस टेस्ट साइट में उस एंजाइम का सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, जिसको अपन डाई सबस्ट्रेट कह रहे हैं। वह एंजाइम इस सबस्ट्रेट से जाकर के रिएक्शन करेगा और कलर्ड प्रोडक्ट बनाने का काम करेगा। इस कारण से ये टेस्ट साइट कलर्ड स्टेट पे आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट और एंजाइम कौन सा यूज़ कर रहे हो। जनरली पिंक कलर यूज़ करते हैं तो पिंक कलर का क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट दिखता है, इस कारण से पिंक कलर हम लोगों को देखने को मिल जाता है टेस्ट साइट। अब आप देखिए, जो यूरिन रिएक्शन साइट से टेस्ट साइट की तरफ आ रहा था, जरूरी नहीं है कि वो सभी एंटीबॉडीज टेस्ट साइट से बाइंड हो जाएगा नहीं, कुछ एंटीबॉडीज फ्री होंगे, लेकिन बाइंड तो HCG से ही रहेंगे। और वो HCG जिस एंटीबॉडी से बाइंड है वो एंजाइम लिंक रहेगा, क्योंकि रिएक्शन साइट से आ रहा है। तो टेस्ट साइट से कुछ एंटीबॉडीज टेस्ट साइट के एंटीबॉडीज से बाइंड नहीं हो सकते, तो वो फ्री एंटीबॉडीज कंट्रोल साइट्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक, कंट्रोल साइट की तरफ जैसे ही जाना स्टार्ट करेंगे तो इस एंटीबॉडीज, वहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट रहता है, एंटी माउस एंटीबॉडी कंट्रोल साइट में। डिटेल में आप लोगों को और बताते जाऊँगा, पहले समझने का प्रयास करिए। एंटी माउस एंटीबॉडी वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, रिएक्शन साइट के एंटीबॉडीज के FC पोर्शन में जाकर के बाइंड हो जाता है।
और यहाँ पे भी डाई सबस्ट्रेट रहता है। जब दोनों का कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट होता है तो वो डाई के साथ रिएक्शन करके अगेन कलर शो कर देता है। इस कारण से पॉजिटिव केस में हम लोगों के पास टेस्ट साइट और कंट्रोल साइट, तो दोनों ही केस में हम लोगों को कलर रिएक्शन देखने को मिल जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव केस है। और अच्छे से समझ सकते हैं इस केस पे कि आपने क्या किया, आपने यूरिन स्ट्रिप पर स्टार्ट किया रिएक्शन साइट में, एंटीबॉडीज आप देख सकते हैं कि किस तरह से वह एंटीबॉडीज से अटैच होते जाएगा। कैपिलरी फ्लो होकर के आप देख सकते हैं पहली वाली स्लाइड पे जैसे जो स्ट्रिप बना हुआ है वो HCG से जा कर के बाइंड हो गया है और रिएक्शन साइट के एंटीबॉडीज फ्लोरोफोर से अटैच्ड है, टैग्ड है एंजाइम से। और अब टेस्ट लाइन में देख सकते हैं कि वहाँ पे भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इवन कंट्रोल लाइन में एंटी माउस एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। ठीक है, अब आप देखिए कि सैंपल पैड में आप लोग ने सेकंड वाली स्ट्रिप पे सैंपल पैड में आपने सैंपल को डाला और वो सैंपल्स जो है वो पर्पल कलर के जो दिख रहे हैं आपको, जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं वो HCG हार्मोन हो गया। अब वो HCG हार्मोन जो है वो जा करके आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा और जनरली जो मेम्ब्रेन रहता है वो नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का होता है। अब वो फ्लो करना स्टार्ट किया और वो टेस्ट लाइन के एंटीबॉडीज से जाकर के सैंडविच की तरह बाइंड हो गया। देख सकते हैं आप लोग आगे। अब जो येलो कलर का जो आप लोगों को दिख पा रहा है वो एक्चुअल में बाउंड एंजाइम है। वो एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके रिएक्शन पॉजिटिव कर देगा। ठीक, कंट्रोल लाइन पे फ्री एंटीबॉडीज देखिए आप किस तरह से, यहाँ फिलहाल FC पोर्शन, लेकिन जनरली FC पोर्शन पे जा करके बाइंड होता है। कॉन्सेप्ट वही है ना। फिर वो फ्री बाउंड एंजाइम जा करके उससे बाइंड हो जाएगा। इसका मतलब वैलिड टेस्ट को वो कहने का अर्थ यह है कि वो रिएक्शन के और मजबूती प्रोवाइड कर रहे हैं इस रिएक्शन। अब आप सोचिए कि अगर इसका जस्ट उल्टा सोचेंगे तो नेगेटिव टेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर HCG प्रेजेंट नहीं है तो एंटीबॉडी से जाकर के बाइंड नहीं होगा, वो सैंडविच स्ट्रक्चर टेस्ट लाइन में देखने को नहीं मिलेगा। इस कारण से वो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जा करके रिएक्शन शो नहीं करवाएगा। लेकिन कंट्रोल लाइन में वो रिएक्शन शो करना स्टार्ट कर देगा क्योंकि फ्री एंटीबॉडीज जा करके बाइंड हो जाएंगे और वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और कंट्रोल लाइन में हमको रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इससे भी समझ सकते हैं आप देख सकते हैं कि पहली वाली स्ट्रिप पे देखिए इस डायग्राम पे एड्सॉर्बेंट सैम्पलर हमारे पास है, फ्लो होकर के किस तरह से एंटीबॉडीज फ्लो किए नेक्स्ट लाइन पे देख सकते हैं। अब आगे आपको दो एंटीबॉडीज देखने को मिल रहा है, कंट्रोल लाइन का एंटीबॉडीज और दूसरा आपका टेस्ट लाइन का एंटीबॉडीज। किस तरह से स्टेप 2 में जाकर के वो सैंडविच्ड हो गया आप देख सकते हैं, सबस्ट्रेट की मदद से वो अगेन कलर शो करेगा। और लास्ट थर्ड स्टेप में आप देख सकते हैं कि वो फ्री बाउंड एंटीबॉडीज उससे जाकर के बाइंड हो जा रहे हैं, तब भी ये रिएक्शन शो कर देगा। HCG को पकड़ा गया क्योंकि ये चीज़ देखा गया कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में HCG और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है क्योंकि वो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करते हैं। इस तरह से आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेगा कि जो नॉन प्रेगनेंसी स्टेट होगा केवल आपको कंट्रोल लाइन में स्ट्रिप देखने को रिएक्शन देखने को मिलेगा और प्रेग्नेंट वुमेन में हम लोगों को 2 लाइंस देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रेगनेंसी टेस्ट का।